नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, ये एक और नई वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। जो भी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जिस भी बच्चे ने दिया था, जिस भी कैंडिडेट ने दिया था, तो उसके टायर वन का रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका है ऑफिशियली वेबसाइट पे। आपकी स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आ चुका है टायर वन का। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे सिंपल आपको एसएससी सीजीएल लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये टॉप पे जो है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। इसको आप जैसे ही खोल लेंगे तो ये आपके पास सामने वेबसाइट खुल जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो है आप देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर वन 2022 का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टायर वन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर इन टायर टू एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आप इस लिस्ट में जाके इस एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है टायर वन का जो है सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 में जो हुआ था आपका, उसका जो रिजल्ट है टायर वन का वो आ चुका है। इसमें उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो जो है टायर टू के लिए जो है अपीयर हो सकते हैं, जिनको जिनको जो है टायर टू के अंदर अपीयर किया जाएगा। मतलब कि वही स्टूडेंट्स टायर टू का एग्ज़ाम देंगे एसएससी सीजीएल 2022 का, जिन्होंने टायर वन का दिया था और जिनका नाम इसके अंदर है। दोस्तों, ये वो फाइल है आपकी, आप देख सकते हैं 3 पेजों की फाइल है। इस फाइल में आपको सिंपल लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर वन 2022। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द सीजीएल एग्जामिनेशन टायर वन 2022 फ्रॉम 1/12/2022 से 13/12/2022, यानी कि 1 से 13 दिसंबर तक जो आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था टायर वन का एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का, तो उसका जो उसका रिजल्ट है ये, उसमें इन्होंने बोला है बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन टायर वन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव टू शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन टायर टू एग्जामिनेशन। सेपरेट कट ऑफ्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लिस्ट वन, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ लिस्ट टू, एंड ऑल पोस्ट अदर देन एएओज एंड जेएसओ लिस्ट थ्री में जो आपको दिया हुआ है। तो इन्होंने सिंपल बोला है कि जो आपका मार्क्स स्कोर हुए होंगे टायर वन के एग्जामिनेशन में, उसके बेस पर जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बेस पर जो है कैंडिडेट को चुना जाएगा उसकी कैटेगरी के हिसाब से, या जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर, और साथ में एससी एसटी, जो भी उसकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से जो है टायर टू के लिए उसके जो है अपीयर करने के लिए, उसको एग्ज़ाम देने के लिए जो है सिलेक्ट किया जाएगा। सेपरेट कट ऑफ जो है फिक्स्ड की गई है किस पोस्ट के लिए, एक आपकी एएओ और साथ में एएओ लिस्ट वन में जो आपका आता है एक ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर लिस्ट वन के अंदर इसमें होगा आपका, और साथ में आपका जो है जेएसओ जो लिस्ट टू में है। इन दोनों की जो पोस्ट है उसके लिए जो है आपकी सेपरेट अलग से कट ऑफ होगी। इन दोनों पोस्ट के लिए फिक्स करी गई है सेपरेट कट ऑफ, और साथ में ऑल पोस्ट अदर देन, और बाकी सारी जो पोस्ट हैं इसके अलावा उसके लिए जो है लिस्ट थ्री में आपकी कट ऑफ बनाई गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो है इसमें 3 तरह से कट ऑफ बनाई गई है। एक आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो लिस्ट वन में आपकी कट ऑफ होगी इसकी, और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ जिसकी लिस्ट टू में कट ऑफ होगी। और इन दोनों को छोड़ के जितनी भी सारी पोस्ट आपकी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी के अंदर आती हैं उसके लिए जो आपकी अलग लिस्ट थ्री के अंदर कट ऑफ होगी, जो कि सब इन पोस्टों के हिसाब से सेपरेटली फिक्स करी गई हैं। और इन्होंने बोला है एज द टायर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट ऑन 7/2/2020
2019, मतलब कि जैसा कि 2019 के 7 फरवरी को उन्होंने वेबसाइट पे बताया हुआ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि क्या फार्मूला लगाया जाता है कैंडिडेट के मार्क्स के, जो मार्क्स जो उनके स्कोर हुए हैं उसको किस बिहाफ पे निकाला जाता है, उसका फार्मूला जो है इन्होंने बता रखा है। सच नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैज़ बीन यूज टू क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। इन्होंने बोला है इस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को जो है यूज़ करा जाएगा टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स फॉर द, जो क्वालिफाई हुए कैंडिडेट उनको उनके मार्क्स के लिए, वो भी टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए। मतलब ये कि ये जो आपका फॉर्मूला, इसके द्वारा जो मार्क्स आपके निकाले जाएंगे हर कैंडिडेट के, उसको ही यूज़ किया जाएगा अगले टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए। एज़ पर पैरा 16.1 ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन का नोटिस था, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एसएससी का, सीजीएल का 2022 का, उसमें जो आपका नोटिस था एग्ज़ाम लेने का, उसमें आपका जो पैरा नंबर 16.1 था, उसमें फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैज़ बीन कंसीडर इन टायर 1। उसमें आपको सिंपल बोला गया था कि कम से कम मार्क्स जो आपके हैं टायर 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो आपका यूआर के लिए जो है, यानी यूआर मतलब कि सारी कैटेगरी जो होती हैं आपकी, उस नॉर्मल जनरल सब स्टूडेंट्स को लेके, उसके लिए आपका 30% रखा गया था क्वालिफाइंग मार्क्स, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 25% रखा गया, और ऑल अदर कैटेगरीज, और बाकी सारी इन दोनों कैटेगरीज को छोड़ के जो आती हैं कैटेगरीज, एससी एसटी ओबीसी और जो भी मतलब आती हैं पीडब्ल्यूडी और इन सब जो भी आती है, इन सब के लिए 20% आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है टायर 1 के लिए कंसीडर किया गया है। The cut-off marks and the number of candidate shortlisted for the Tier 2 examination are as follows। आप देख सकते हैं जैसे जो आपकी कट ऑफ है, यानी कट ऑफ वाले जो आपके मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स जो है वो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उनके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया गया है टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट लिस्ट 1, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन टायर 1 फॉर अपीयरिंग टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 3 जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ AAO, दोनों तरीके से, अकाउंट्स ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर। तो आपको सिंपल बता दूं, कैट लिस्ट 1 में आपको इन दोनों पोस्ट के लिए जो है SC के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपके लिए 137.54533। इसी तरीके से आपकी सेम इन्हीं दोनों पोस्टों के लिए एसटी वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है कट ऑफ जो है वो 133.03 समथिंग है। और इसमें साथ में बोला गया कैंडिडेट्स अवेलेबल, ये आपकी सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब इतनी सीट्स जो हैं वो एससी स्टूडेंट्स के लिए हैं, इतनी सीट्स जो है वो एसटी स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए। इन दोनों पोस्ट के लिए जो है एससी स्टूडेंट के लिए 4832 और एसटी के लिए 2325 सीट्स हैं, जिसकी भी कट ऑफ इससे ऊपर है। एसटी कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में है और जिसने भी टायर 1 का एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम दिया और वो एसटी कैटेगरी में आता है और उसकी कट ऑफ 131.03984 से ऊपर है, तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है 2325। सेम ऐसे ही ओबीसी के लिए जो है आपकी कट ऑफ 152 पॉइंट समथिंग है, ईडब्ल्यूएस के लिए 154 पॉइंट समथिंग, यूआर के लिए 158.36 समथिंग है। इनकी सीट्स जो है वो 4776 हैं। ये आपका यूआर मतलब आपका नॉर्मल जनरल के लिए है सबके लिए, ईडब्ल्यूएस आपका रिजर्वेशन कैटेगरी आता है और बाकी सारा उस हिसाब से कैटेगरी है। OH और HH ये भी आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। PWDs और उन सब के लिए भी आपका जो है कट ऑफ जो है कम 72.79271 है। इनके लिए अवेलेबल सीट्स जो है इन दोनों पोस्ट के लिए 367 है टोटल। अगर आपको बताऊं सेम जो है ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर इन दोनों पोस्ट के लिए जो है आपकी जो इस साल सीट्स हैं वो आपकी 25,071 सीट हैं टोटल सारी कैटेगरी को मिला के। और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और सीट्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट शोन अबव 270 SC, 64 ST और 4242 OBC,
AWS, अब इन्होंने स्प्लिट करा हुआ है। जो मैंने आपको बताया था UR मतलब होता है, UR की सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो कॉमनली एक कट ऑफ होती है सारे कैटेगरी को कंबाइन करके। तो उसमें भी सीट का स्प्लिट किस तरीके से किया गया है वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि 4776 सीटें हैं AAO ऑफिसर के लिए, तो उसमें जो है आपकी जो सीट का स्प्लिट है वो 270 SC के लिए है, 64 ST के लिए हैं, OBC के लिए 4242 हैं, और EWS के लिए 2238, और OH और HH के लिए 13 और 2 कैंडिडेट्स हैं। क्वालिफाइंग एट UR cutoff at this stage have been shown under their respective categories. VH candidate qualifying in their respective vertical categories have not been considered eligible for list 1 as the posts are not identified suitable for VH candidate। मतलब VH candidate जो है और वो क्वालिफाई करें उसके रिस्पेक्ट कैटेगरी में, तो वो जो है एलिजिबल नहीं है लिस्ट 1 के हिसाब से उस पोस्ट के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया अपने नोटिस में। साथ में आपको बता दूं लिस्ट 2 जो है फॉर टायर 2 एग्ज़ाम के लिए जो है, इसमें जो आपका JSO पोस्ट के लिए बात हुई है। इसमें आप देख सकते हैं सिंपल अलग अलग कैटेगरी लिखी हुई है, उनकी कट ऑफ है, और यहाँ पे आपकी कितनी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उसके लिए वो भी यहाँ पे बताया गया है। टोटल इसमें आपकी 1149 यानी कि 1149 सीट्स जो है इसके अंदर इस पोस्ट के लिए हैं। साथ में आपको बता दूं कैंडिडेट्स विद nil reported vacancies has not been included in the above mentioned table. Only those candidates have been considered eligible for list 2 who have applied for the post of JSO in their online application। आप सिंपल यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ जो कैंडिडेट ने लिस्ट 2 में JSO पोस्ट है उसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपने फॉर्म में जो है JSO पोस्ट के लिए फिल करा था। साथ में आपको बता दूं लिस्ट 2 जो है वो इन दोनों पोस्ट को छोड़ के बाकी जो पोस्ट है SSC CGL के अंदर उसके लिए कट ऑफ है ये। तो ये आप मान सकते हैं कि मेनली हमारी जनरल कट ऑफ, मेन टेबल हमारी ये वाली है। इस टेबल में आप देख सकते हैं सिंपल मैं आपको यहाँ पे UR और EWS की बात करने वाला हूँ। UR में आपकी 114.27651 जो है इस बार कट ऑफ रही है, और इसमें आपकी सीट्स जो है वो 73,065 सीट है टोटल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। और EWS के लिए ये आपकी 73 जो आती हैं सीट्स ये कॉमन हो जाती हैं, इसी को स्प्लिट करा जाता है बाकी कैटेगरी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्प्लिट करके बताया था उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम है। EWS में 102.352575 कट ऑफ गई है, और इसमें जो है आपकी 53,277 सीट्स हैं, कैंडिडेट्स अवेलेबल है इसके लिए। बाकी सारी पोस्ट की बात हो रही है इसमें, आप ध्यान दे लीजिएगा। इसमें AAO और JSO पोस्ट को छोड़ के की बात हो रही है। और उसी UR कैंडिडेट्स को जो है, जो UR कैंडिडेट्स आ रहे थे उनको जो है स्प्लिट करा गया है इस तरीके से कैटेगरी वाइज। और UR कट ऑफ एट दिस स्टेज हैव बीन शोन अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। Result of the following 134 candidates have been kept withheld in compliance of various court order। ये 134 कैंडिडेट्स का जो है एप्लीकेशन नंबर है जिसके हिसाब से इन्होंने बताया है। द टायर 2 ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम, आप देख सकते हैं जैसा कि ये बोल रहे हैं, जो कि 2 मार्च से 7 मार्च तक में होना है टायर 2 का एग्ज़ाम, सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडेंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। टायर 2 के एग्ज़ाम आपका 2 मार्च से 7 मार्च को होगा, इस बात को आप ध्यान रख लें, इस डेट को याद रखें। और रिप्रेजेंटेशन रिवाइज्ड from the candidate with regard of to the answer key of tier 1 examination has been carefully examined and the answer key has been modified
wherever necessary, the final answer keys has been used for evaluation. The final answer keys along with the question papers will be published on the official website of the commission 2022 to 2023. मतलब कि जो है फाइनल आंसर की जो है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ जो है वेबसाइट पे जो है पब्लिश हो जाएगी। कब होगी वो? 22 फरवरी 2023 को आपकी ये जो है हो जाएगी। ये कट ऑफ है। अभी रिजल्ट जो है आपका फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप उसको चेक करके जो है टायर 2 के लिए जो है अपनी तैयारी रखें, और उसका एग्ज़ाम आपको पता ही है कब होने वाला है। ये मार्च की डेट है SSC CGL की टायर 2 एग्ज़ाम के लिए। और ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दी है, आपको पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ्स। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, जिससे कि आपको आसानी से जो ये फाइल मिल जाए और आप उसको चेक कर सकें। और जैसा मैंने बताया 22 फरवरी को जो है फाइनल आंसर की आपकी क्वेश्चन पेपर के साथ वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन 22/2/2023 ऑन द कमीशन वेबसाइट एज सेम कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स फ्रॉम इस तारीख से बाय लॉगिंग इन थ्रू देयर रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड। सिंपल इन्होंने बोला है जो भी मार्क्स होंगे उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को पास करा है या नहीं करा है, वो जो है आपको 22 फरवरी को जो है पता लग जाएंगे। जैसे कि फाइनल आंसर की आएगी तो आप आसानी से पता कर पाएंगे वहाँ से। और उसके बाद कैंडिडेट जो है अपने मार्क्स जो है वो 22 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जो है अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के साथ जो है वेबसाइट पर जाके देख सकता है 22 फरवरी से 8 मार्च तक के बीच में। और 22 फरवरी को जो है उनके पता लग जाएगा उनको कि कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है। अभी जो है कट ऑफ आपकी जो है आ चुकी है टायर 1 की, और टायर 2 का एग्ज़ाम जो है आपका 2 से 7 मार्च तक होने वाला है। तो ये था आपके लिए SSC CGL टायर 1 वालों के लिए अपडेट। तो इस फाइल को ज़रूर चेक करें अच्छे से एक एक चीज़। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब धन्यवाद।